हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा वीडियो नंबर 3 ऑन नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। पहले में वीडियो में हमने आपको बताया कि एनपीओ या नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। नॉन ट्रेडिंग भी बोलते हैं या नॉन प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। मैंने उसमें यूज होने वाले टर्म्स बताए। दूसरे में मैंने आपको बताया कि सब्सक्रिप्शन को कैसे करेंगे एंड कैसे डील करेंगे। तीसरे वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मटेरियल कंज्यूम्ड क्या कैसे निकालते हैं। पहले तो ये समझिए, नॉन ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग मटेरियल किस किस को बोलते हैं। मटेरियल की हमारी डेफिनेशन क्या है। बेटा, हमने कहा जितने कंज्यूमेबल्स होंगे, जितने भी हमारे कंज्यूमेबल्स होंगे, जैसे अब हम आपका स्कूल का एग्जाम्पल ले लेते। भैया, स्कूल में कभी कभी फादर लोग टॉफी रखते हैं, बिस्किट रखते हैं, चॉकलेट रखते हैं, दालमोट रखते हैं। ये फूड स्टफ हो गया। अगर क्लब की बात करें तो खाने का भी सामान होता है और पीने की भी फुल व्यवस्था होती है। फिर जब तुम बीमार पड़ जाते हो तो स्कूल में सिक रूम में जाते हो मेडिसिन के लिए। भाई, अब वो एक एक्सपायरी मेडिसिन निकालेंगे और एक लाल कलर का टिंचर लगाएंगे तो उनके लिए मेडिसिन हो गया। अब तुमने कोई स्कूल में बदतमीजी दी, पक्का घर में एक लेटर आएगा। बेटा, वो लेटर अपने आप तो आ नहीं जाएगा बेटा, उस पर स्टैंप ड्यूटी लगेगी ना। फिर बेटा, स्कूल में 2 तरीके की क्रॉकरी होती, एक सस्ती वाली 2 रुपए का कांच का गिलास, और एक जब कोई वीवीआईपी आता है तब तो हमने कहा चीप क्रॉकरी। चीप क्रॉकरी को हम लोग कंज्यूमेबल्स में लेते हैं और महंगी क्रॉकरी, इटालियन क्रॉकरी को हम लोग असेट्स में ले लेते हैं। फिर हमने कहा स्पोर्ट्स मटेरियल। भैया, एक होता है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और एक मटेरियल। जैसे हमने कहा बैडमिंटन का जो रैकेट होता है भैया, वो तो बहुत दिन चलता है, लेकिन जो चिड़िया होती है, शटलकॉक जिसको बोलते हैं, ये तो डेली टूटती हैं। भैया, फुटबॉल आए दिन बच्चा नहीं फट रही है तो बेटा ब्लेड से ही फाड़ देता है। ऐसे सारे आइटम जो हम इशू कराते हैं स्पोर्ट्स के लिए। बेटा, अब हमें निकालना है कंज्यूम्ड। बेटा, इसके लिए हमारे सामने 2 कंडीशन आएंगी। पहली कंडीशन है कि हमने मटेरियल परचेज दिया है, और दूसरी कंडीशन में ये दिया गया है अमाउंट पेड फॉर मटेरियल। दोनों में अंतर समझिए। ये हमने टोटल परचेज करेंट ईयर में किया है, आइदर ऑन अ कैश बेसिस और ऑन अ क्रेडिट बेसिस। लेकिन यहां पर अमाउंट पेड ये बता रहा है कि अभी हमने जो क्रेडिट बेसिस पर खरीदा था
उसका कुछ पैसा नहीं दिया। इज इट क्लियर? तो बेटा जैसे हमने ये कहा, हम आपसे ये जानना चाहें कि आपने कितने बर्गर कंज्यूम किए, या आपने कितनी मेडिसिन खाई, या आपने कितने पोस्टेज एंड स्टैम्प किए, तो हमने कहा बेटा एक सीधा सा फार्मूला लगा दो। ओपनिंग स्टॉक, मान लीजिए आपके पास 20 बर्गर थे, फिर आप बाजार में गए, बेटा 50 बर्गर और ले आए। अब ये कितने बर्गर हो गए तुम्हारे पास? कितने बर्गर थे? 20। कितने और ले आए? 50। शाम को घर में देखा कि 40 बर्गर अभी भी बचे हुए हैं। तो बेटा तुमने कितने बर्गर कंज्यूम कर लिए? तुमने कितने बर्गर का मजा लिया? 30। तो भैया हमने एक सिंपल फार्मूला बताया, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। दूसरा भैया हमने आपको फिर बताया कि मान लीजिए अगर अमाउंट पेड फॉर मटेरियल दिया है, इसका मतलब अभी हमने जितने का खरीदा था ऑन क्रेडिट पूरा पे नहीं किया है, तो हमारा फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बस इसमें कुछ नहीं जुड़ेगा। इसमें एक चीज जुड़ जाएगी, ओपनिंग स्टॉक प्लस अमाउंट पेड माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर फॉर मटेरियल। इसका मतलब है हमने करेंट ईयर में मटेरियल खरीदा है और उनमें से कुछ पैसा नहीं दिया, और माइनस किया ओपनिंग क्रेडिटर फॉर मटेरियल। फिर हमने प्लस किया इसमें ओपनिंग एडवांस फॉर मटेरियल मतलब लास्ट ईयर हमने एडवांस दे दिया था, और भैया माइनस किया क्लोजिंग एडवांस फॉर मटेरियल। तो भैया फार्मूला हमारा क्या बन गया भैया? ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस अमाउंट पेड फॉर द मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर फॉर मटेरियल। मतलब ये वो क्रेडिटर हैं जिनको अभी हमने मटेरियल का पैसा खरीद तो ला दिया नहीं है। ऐसे भैया ये करेंट ईयर के हैं, तो अगर कोई पिछले साल का क्रेडिटर है तो वो माइनस होगा ओपनिंग क्रेडिटर फॉर मटेरियल प्लस ओपनिंग एडवांस फॉर मटेरियल। मतलब हमने पिछले साल एडवांस दिया था वो प्लस हो जाएगा, और अगर इस साल एडवांस दिया है तो वो अगले साल के लिए होगा, ये माइनस हो जाएगा। इस तरीके से आपका क्या निकल कर आ जाएगा? मटेरियल कंज्यूम्ड। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? हमने कोई भी एक फिगर हम रख देते हैं, मान लीजिए हमारे पास 100 रुपए का ओपनिंग था, भैया 1200 रुपए हमने पेड किए। मान लीजिए हमारे पास क्लोजिंग 200 का है और क्लोजिंग क्रेडिटर 300 के हैं,
और ओपनिंग क्रेडिटर फिर 200 का है और ओपनिंग एडवांस 100 रुपए का है और क्लोजिंग एडवांस 50 का है, तो अब इनका प्लस माइनस नहीं कर पाएंगे क्या? ये माइनस, एक माइनस, दो माइनस, तीन माइनस, बाकी तीन प्लस, तो फाइनली क्या निकल कर आ जाएगा? कितना रुपए का हमने ये मटेरियल करेंट ईयर में कंज्यूम्ड किया है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर?